फिसलना मत ज़्यादा, दाहिने मत जाओ ज़्यादा। अब ये दो दिन लगेंगे यहाँ पे पकड़ने का नहीं है ना, हाथ नहीं है ना। अब दो, अब ले चलो 1 2 3 4 थोड़ा सा है यार, चढ़ाई में आगे डाउन में आ जाएंगे सर। आगे तो नहीं हो रहा है वहाँ पे तो बड़े हम बात जो कोटाबाग ब्लॉक में बागनी गांव से के आसपास गाड़ी गिरने की घटना कल रात अभी संज्ञान में आई है। घटना जो हुई है वो देर रात हुई है और इसकी जो सूचना मिली है वो आज लगभग 2:15 बजे प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना मिली है। स्थानीय जो पुलिस की टीम है वो मौके पर अभी पहुंच गई है, वहां रेस्क्यू चल रहा है और स्थानीय जो राजस्व अधिकारी हैं वो भी वहां मौके पर पहुंच गए हैं। अन्य जो SDRF वगैरह की टीमें हैं वो अभी कोटाबाग से लगभग आधे घंटे की दूरी पर हैं, वो पहुंच जाएंगे। इसमें 5 लोगों की मृत्यु की सूचना आ रही है। गाड़ी की जो अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली है वो दिल्ली नंबर की एक गाड़ी है। ये देवीपुरा सोड़ करके इस मार्ग को इस नाम से जाना जाता है। PMGSY की सड़क है, गांव की ब्रांच है। तो अभी जो डिटेल सूचना आएगी दुर्घटना के कारण वगैरह के संबंध में वो जब सभी तकनीकी अधिकारी मौके पर पहुंच जाएंगे। हमने रोड एजेंसी के अधिकारियों को भी निर्देशित कर दिया है, वो लोग भी रास्ते में, वो भी वहाँ पहुँच रहे हैं। इसको फिर डिटेल में हम लोग आपको टेक्निकल जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी दुर्घटना के कारण इत्यादि के संबंध में वो आपको इन्फॉर्म करेंगे। मैडम, ग्रामीणों की नाराजगी वहाँ PMG पूरा सौड़ का एक जो एस्टिमेट है वो हम लोगों को प्राप्त हुआ था। 2 एस्टिमेट प्राप्त हुए थे, 1 किलोमीटर 16 से 29 में और 1 किलोमीटर 13 से बागनी मोटर मार्ग के 5 किलोमीटर की मरम्मत के लिए। इसमें कुछ मलबा काफ़ी ज़्यादा आया है और ये काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है। इसकी तात्कालिक मलबा सफाई और इन सब चीज़ों के लिए जो एस्टिमेट आए थे उसमें दोनों प्राक्कलन PMGSY के स्वीकृत हो गए हैं, जिनमें धनराशि जारी हो गई है। 9.89 लाख का एक और 3.64 लाख का एक एस्टिमेट स्वीकृत हुआ है। विभाग को आज ही से कार्य हमने प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। ये 22 नवंबर को धनराशि स्वीकृत हुई है संबंधित विभाग को, इसको रिलीज़ भी कर दिया गया है। विभाग को तात्कालिक इसमें जो भी सुधारीकरण के उपाय हैं वो कराए जाएंगे। इसके अलावा भी हम लोगों ने सभी, क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं मानसून के बाद काफ़ी सारी सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, उनमें कहीं सुरक्षा दीवार वगैरह गिर जाती हैं, कहीं पैराफिट कॉजवे वगैरह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिनकी वजह से भी काफ़ी कुछ सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और लोगों का चलना भी उस पर असुविधा जो है हो जाती है। तो विभिन्न जो एजेंसीज़ हैं उनको टोटल आपदा की जो क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियां हैं मानसून के कारण, उसमें हमने रिकंस्ट्रक्शन में और रिकवरी मद में 12 करोड़ 3 लाख की धनराशि सैंक्शन करी है। हमारे जनपद को प्रथम चरण में 5 करोड़ रुपीस मिले थे शासन से, वो हम लोग लगभग 2 माह पूर्व ही खर्च करके उसकी UC हमने दे दी थी और दिवाली से जस्ट 1-2 दिन पहले हमें और 12 करोड़ की धनराशि मिली। तो कुल मिलाकर 17 करोड़ की धनराशि हमें अभी तक जारी हुई है, जिसमें 22 नवंबर तक हम जो खर्च कर चुके हैं वो 12 करोड़ की धनराशि अभी तक का हम विभागों को दे चुके हैं। जिसमें प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग की 2 सड़कें हैं, जिसमें से एक सड़क की जानकारी मैं पहले आपको दे चुकी हूँ, हेड़ाखान मार्ग की, जिसमें 61 लाख रुपीस के आसपास हमने स्वीकृत किया था। अन्य सड़कें मिलाकर इनको 76 लाख। लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी को 7 सड़कों के लिए 1 करोड़ 15 लाख। लोक निर्माण विभाग भवाली को 25 सड़कों के लिए 2 करोड़ 35 लाख। PMGSY जोलीकोट को 17 सड़कों के लिए 1 करोड़ 36 लाख। PMGSY काठगोदाम को 2 सड़कों के लिए 56 लाख और PMGSY हल्द्वानी को 16 सड़कों के लिए 1 करोड़ 3 लाख की धनराशि हम लोगों ने इन सड़कों की मरम्मत जो तात्कालिक होती है, क्योंकि आपदा के अंतर्गत जो मरम्मत के मानक हैं वो लगभग 1.25 लाख रुपया प्रति किलोमीटर के आसपास विभाग को मिलता है, जिसमें बड़े गड्ढे हैं, बड़ी कोई इस तरह के डैमेज हैं, उनको तात्कालिक रूप से राहत उपलब्ध कराई जाती है। ये हमारे यहाँ से विभागों को दिया गया है। इसकी जो गुणवत्ता की मॉनिटरिंग है और ये काम सारे इसी माह सभी स्थलों पर आरंभ होने हैं।
ये भी हमने निर्देश सभी विभागों को जारी करे हैं। यदि किसी विभाग की इसमें पैसा मिलने के बाद भी काम न करने की लापरवाही पकड़ी जाएगी तो उन पर कार्रवाई भी होगी। और इस तरह की जो दुर्घटनाएं इन सड़कों में हो रही है उसका भी हम लोग परीक्षण मैडम पीएमजीएसवाई की क्या बड़ी घटना की लगभग जो इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं उनकी मैजिस्ट्रेट जांच करी जाती है और उसमें दुर्घटना के तकनीकी कारणों के बारे में भी जानकारी ली जाती है, जिसमें परिवहन विभाग जो है वाहन की जांच भी करता है कि वाहन में तो कोई खराबी नहीं थी। पुलिस विभाग अपना जांच करता है और जो सड़क एजेंसी है उसका सड़क का भी ब्लैक स्पॉट वगैरह का चिन्हीकरण करने की जांच होती है। यदि इसमें विभाग की लापरवाही पाई जाती है, क्योंकि धनराशि इसमें हम सैंक्शन कर चुके हैं, लगभग 1 माह पूर्व इन योजनाओं की टीएसी हमारे यहाँ हो गई थी, सर धनराशि प्राप्त न होने के कारण इनका जो धनराशि रिलीज है वो रुका हुआ था, जो 22 नवंबर को हुआ है सभी सड़क एजेंसीज को। तो विभागों को टीएसी के दौरान ही ये निर्देशित कर दिया गया था कि टेक्निकल कमेटी ने जिन योजनाओं को पास कर दिया है उनमें धनराशि रिलीज होने का वेट करे बिना आप लोग काम शुरू करिए। तो विभागों ने पैसे का वेट करते रहे, उसका काम शुरू नहीं किया है। तो यदि इसके कारण से इस दुर्घटना की संभावना जो है जांच में निकल कर आता है तो विभाग के ऊपर हम एक्शन लेंगे। मैडम